सूरी गच्छाचार्य युग प्रमुख श्रमणाचार्य आश्यंति भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की बोली परम पूज्य वात्सल्य चंद्रिका गुरुकुल गौरव शमनी गणियार का विशिष्ट श्री माता जी की जयकारा गुरु माँ का आई का संग की जय। चांद के बिना सितारों की बारात अधूरी है। चांद के बिना सितारों की बारात अधूरी है। संयम के बिना नर जन्म की सौगात अधूरी है। गुरु कृपा से हमारे पास क्या नहीं है बंधुओं, गुरु कृपा से हमारे पास क्या नहीं है बंधुओं। गुरुवर के बिना शिष्यों की हर बात अधूरी है। बंधुओं, आचार्य भगवंत एक ऐसी महान संत थे जिन्होंने शास्त्रों के ही पन्ने नहीं पलटे, अपितु हमारी जिंदगी और जीवन के भी पन्ने पलट दिए। आजुषी एक ऐसे महान संत थे जिन्हें हर एक प्राणी से अपना बंधा, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, उनके चरणों में खिंचा खिंचा चला आता था। उनके अंदर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि एकदम खिंचा चला आता था। बंधुओं, आचार्य भगवंत एक ऐसे महान ज्ञान के धनी थे जिनके लिए चारों अनुयोगों का गहन अध्ययन था। चारों अनुयोगों के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने ऐसी महान महान ग्रंथों के लिए लिखा है, ऐसे ऐसे महान ग्रंथों की संग्रह टीकाएं लिखी है, जल बिंदु महाकाव्य लिखा है। बंधुओं, ब्राह्मी लिपि जैसी अनेकों 18 लिपियां आचार्य भगवंत गुरुदेव ने लिखी है। बंधुओं, उनकी ऐसी त्याग तपस्या साधना थी जिससे अनेकों अनेकों चमत्कार हुआ करते थे। अनेकों अनेकों उनकी साधना से चमत्कार हुए। बंधुओं, आचार्य भगवंत की जहाँ भी चरण बनते, जहाँ भी चरण पड़ते थे, जहाँ भी चरण उनके जाते थे, वह धरा और धरती क्षेत्र नहीं महाक्षेत्र बन जाया करती थी। बंधुओं, मुझे याद है कि जब आचार्य भगवंत गुरुदेव का लोहारिया के पुण्य धरा में चातुर्मास चल रहा था और उस समय अनेकों चौके चल रहे थे। एक ऐसा चौका था कि जिनके लिए लगभग 1 महीना होने को था, और जैसे 1 महीना पूर्ण हुआ, आचार्य भगवंत के उस घर में आहार हुए, और जैसे ही आचार्य श्री के उस घर में आहार हुए तो चरण बन गए। चरण बन गए और लोग ने उसके लिए बहुत साफ किया, पोछा लगाया, सरफ डाला, साबुन से साफ किया, पर वो कहाँ साफ होने वाले थे। वो चिन्ह कहाँ मिटने वाले थे। और तो क्या, जैसी उस चौके की सफाई हो गई और उसके बाद देखा कि वहां पर केसर की वर्षा हो गई। क्या हो गई? केसर की वर्षा हो गई। ऐसे महान तपस्या के धनी आचार्य भगवंत थे कि जिनके चरण एक बार नहीं अनेकों घरों में उभर कर आए, अनेकों थालियों में उनके चरण उभरे।
अनेकों पाठों में उनके चरण उभरे। बंधु, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव की आत्म विशुद्धि थी, आत्म साधना थी। बंधु, जब पूज्य गुरुदेव का अजमेर की पावन धरा राजस्थान में चातुर्मास चल रहा था और उस समय प्रतिदिन पाद प्रक्षालन होता था गुरुदेव का, और सभी लोग उस गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाते थे। वहां की एक मालिन थी जो प्रतिदिन भी उस गंधोदक को लगाती थी। उसके लिए आंखों से बहुत कम, ना के बराबर दिखाई देता था। जब 4 माह पूर्ण हुए और उसकी आंखों की रोशनी इतनी आ गई कि उसे सब कुछ दिखने लगा। बंधुओं, एक गुरुदेव के चरणों के रज का ही प्रभाव था, उनके गंधोदक का ही प्रभाव था कि उस माँ की आंखों में रोशनी आ गई। और एक और ललितपुर में एक माँ थी जो प्रतिदिन चौका लगाती थी, पर उसका कुआं सूखा पड़ा हुआ था। वह विचार करती, कहां कहां जाऊं, कहां कहां से पानी लाऊं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। और उस माँ ने गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन किया और उस कुएं में उस चरणों के गंधोदक को डाल दिया। और जैसे ही गंधोदक को डाला और प्रातः काल देखा, वह कुआं पानी से लबलबाकर भर आया। बंधुओं, ऐसी ये पूज्य गुरुदेव की चरणों की रज का चमत्कार था, उनकी साधना का चमत्कार था। एक बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे आचार्य भगवान, बहुत बड़े जोशाचार्य भी थे कि जिन्हें अपनी मृत्यु का भान हो गया, जिन्हें अपनी मृत्यु का बोध हो गया। हर किसी व्यक्ति को नहीं हो पाता है, हर किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु का बोध नहीं हो पाता है। और जैसे ही आचार्य भगवंत का 2 तारीख को संध्या काल की बेला में लगभग 4 बजे की बेला में बिहार हुआ। जालना देव मूर्ति अक्षय तीर्थ से औरंगाबाद की ओर बिहार हो रहा था और थोड़ा ही 100-200 कदम चल पाए और गुरुदेव को अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया। और गुरुदेव ने महाराज विशेष सागर जी का हाथ पकड़ा और वहीं पर आगे बढ़े। फिर पूज्य गुरुदेव को वहीं पर बिठा दिया और इसके उपरांत बिहार को रोक दिया। अब इतना स्वास्थ्य बिगड़ गया कि गुरुदेव फिर वापस उसी स्थान पर लाया गया, देव मूर्ति अक्षय मंगल कार्यालय में। और जैसे ही वहां से आ रहे थे, सबने बहुत प्रार्थना की कि गुरुदेव पास में हॉस्पिटल है, आप दिखा लीजिए। गुरुदेव ने कहा नहीं, ये मोक्ष मार्ग है, वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं है, और मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। और उनके लिए मंगल कार्य में लाए आचार्य भगवान के लिए स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। उस समय मैं कारंजा में थी, मुझे लगभग 12-13 दिन ही हुए थे। और जब मुझे पता चला, चीकू भैया है ये वहीं पर थे, इनका प्रचंड भैया के पास फोन आया, बोले ऐसी ऐसी बात हो गई, आजीष जी की बहुत गंभीर स्थिति है। और जब इन्होंने बताया, फिर तो मेरे आंसू ही बंद नहीं हुए। मैंने किसी माता जियों को कुछ नहीं बताया कि क्या है, बस स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उस बात समझ में नहीं आ रही थी। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, मेरी जितनी उम्र है, मेरी संग की जितनी उम्र है, सब गुरुदेव को लग जाए।
पर मेरे गुरुदेव स्वस्थ हो जाए। बहुत प्रार्थना की भगवान से, पर कर्म सिद्धांत, जैन सिद्धांत यही कहता है यदि ऐसा होने लग जाए तो फिर क्या कहना, नहीं हो सकता है। बंधो, प्रातः काल की बेला होती है और बस मन बड़ा ही आकुल व्याकुल हो रहा था कि गुरुदेव के दर्शन करना है, स्वस्थ हो जाए गुरुदेव। उनकी आहारचर्या, उस दिन उन्होंने अभिषेक भी देखा भगवान का, बैठकर अभिषेक देखा, गंधोदक भी लिया। इन्हीं भैया ने अपने हाथ से गंधोदक दिया और इसके उपरांत गुरुदेव आहार के लिए निकले, आहारचर्या के लिए गए और इतने अच्छे मुस्कुराकर पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा आलू का नियम है कि नहीं। बढ़िया आहार भी लिया उन्होंने और दोपहर में आहार के बाद प्रत्याख्यान किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग किया और जैसे ही सामयिक पूर्ण हुई तो कई आचार्यों के, मुनियों के समाचार आ रहे थे। आचार्य शंभव सागर जी, कुंथु सागर जी, देवनंदी जी आदि आदि महाराजों के समाचार आए और आचार्य शंभव सागर जी पूज्य गुरुदेव से बोल रहे कि बेटा तेरी अच्छी समाधि हो तो तू मेरी अच्छी समाधि कराना, और यदि मेरी हो जाएगी तो मैं देव बन के आऊंगा, तेरी अच्छी समाधि कराऊंगा। उस समय मीना दीदी थी, वो बोली पता नहीं आचार्य श्री ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा, ऐसा कोई प्रसंग ही समझ में नहीं आ रहा। पर ये गुरुदेव समझ रहे थे और ऐसी चर्चा कर रहे थे। बंधु, उन्होंने क्षमा भी मांगी, सब कुछ किया। फिर मैंने दीदी से फोन लगवाया कि दीदी, मीना दीदी के पास फोन लगाओ और गुरुदेव के मुझे दर्शन करना है, उनसे मुझे कुछ कहना है। दीदी ने कहा कि बात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा कुछ हो आप महाराज को बोल देना कि बड़ी माता जी का फोन आया, बस इतना कह देना। महाराज जी ने दीदी को अंदर आने दिया और जैसे ही मैंने गुरुदेव की मुद्रा को देखा, उनकी वीतराग छवि को देखा, उनका वात्सल्यमयी चेहरे को देखा, उनके चेहरे में इतना तेज नजर आ रहा था, उस समय इतना प्रताप नजर आ रहा था। और मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैंने पहले कहा था कि मुझे अलग मत करो, मुझे अपने साथ ही ले चलो, ये आपको क्या हो गया, मुझे तो आपके पास आना है। गुरुदेव ने कहा कल मेरा विहार हो जाएगा। जैसे ऐसे बोला, मैं चीख पड़ी, रो पड़ी कि अभी तो सब लोग बोल रहे हैं कि 3 दिन तक वहीं रुकना है और गुरुदेव ने क्या कहा कि मेरा कल विहार हो जाएगा। मुझे नहीं पता था। सचमुच में ऐसा विहार होगा कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। और मेरा दीदी का फोन कटवा दिया। बंधु इतने सावधान थे, इतने सजग थे, सभी शिष्यों को उन्होंने अलग कर दिया। और अहमदाबाद के अरुण जी कोटड़िया थे, जो कि आचार्य भगवंत के अनन्य अनन्य विश्वसनीय भक्त थे, उनको बस रखा और बैठ गए और कहा कि क्लिप बनाना है तुमको। अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जीवन क्षणभंगुर है। आज बोल पा रहा हूँ, कल बोल पाऊं अथवा ना बोल पाऊं। उन्होंने कहा गुरुदेव
आप क्या कह रहे हो? आप ऐसा मत सोचिए, अभी आपका समय बहुत है, आप ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई, मैं कैसे क्लिप बनाऊं? तो गुरुदेव ने उनको प्रेरित किया, नहीं नहीं तुमको बनाना है। और गुरुदेव का अंतिम संदेश यहीं से प्रारंभ हुआ। जीवन क्षणभंगुर है, आज मैं बोल पा रहा हूं, कल बोल पाऊं अथवा ना बोल पाऊं, बस मेरा यही संदेश है कि इस संग के नाही। इस संग की बाग डोर को संभालने वाले आचार्य विशुद्ध सागर जी होंगे, और वही सक्षम है जो 500 550 शिष्यों को संभाल सकते हैं। और बंधुओं, उन्होंने अपने आचार्य पद का त्याग किया, सभी से क्षमा मांगी, और ऐसे उन्होंने 3-4 क्लिप बनवाई। बंधुओं, सारी संगी की व्यवस्थाओं को बांट कर गए, सारे संगी को व्यवस्थित करके गए, कहीं किसी को मेरे जाने के बाद कोई परेशानी ना हो, मेरे जाने के बाद मेरा शिष्य परेशान ना रहे, मेरा शिष्य दुखी ना रहे, मेरे शिष्य को कोई तकलीफ ना हो। बंधुओं, इतना सुंदर वह अंतिम संदेश दिया, ऐसी लगा कि कहां से इन्होंने ऐसे चुन चुन के मोतियों जैसे शब्दों को सजोया, और इतना अच्छा शब्द सामंजस्य बनाकर उन्होंने वह अंतिम उपदेश दिया। बंधुओं, फिर भी गुरुदेव इतने सावधान थे, सजग थे। शाम के टाइम उन्होंने प्रतिक्रमण किया, बैठकर आचार्य वंदना की, सभी के लिए आशीर्वाद दिया। एक भी क्रिया में कोई शिथिलता नहीं थी, हर समय अपनी क्रियाओं को कर रहे थे। और संध्या कालीन की वेला में बंधुओं, गुरुदेव ने सामयिक आदि की और विश्रांति के लिए लेट गए, पर वो लेटे क्या, फिर उठते, फिर बैठते, फिर ध्यान करते। साथ में महाराज जी लोग थे, वह देख रहे कि गुरुदेव फिर उठ रहे, फिर बैठ रहे, फिर ध्यान कर रहे, सो नहीं रहे थे, वो जाग रहे थे। और इस तरह से जाग रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोते सोते चला जाऊं। और रात्रि के 12 बजे सब, किसी को नींद नहीं आ रही थी, माता जी लोग बैठे हुए थे, जाप कर रहे थे। और दीदी ने दरवाजे से ही देखा कि गुरुदेव बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। मीना दीदी ने पूछा, गुरुदेव आपको कोई तकलीफ है क्या? आप विश्राम कीजिए, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करना है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम जाओ। और दीदी वहां से आ गई। महाराज जी लोग, सभी लोग बैठे हुए थे। गुरुदेव हर 5 मिनट में उठते, ध्यान में बैठ जाते, फिर उन्हें तकलीफ होती, थोड़ा झुक जाते, फिर ध्यान में बैठ जाते। और जैसे ही 2 बजे गुरुदेव उठे, लघु शंका के लिए गए, उन्होंने किसी का सहारा भी नहीं लिया, और वहां से आए, खड़े होकर उन्होंने आवर्त किया। महाराज जी लोग इस दृश्य को देख रहे कि अभी तो सामयिक का समय ही नहीं हुआ, क्या अभी सामयिक का समय ही नहीं हुआ, और गुरुदेव तो चारों दिशाओं में आवर्त कर रहे हैं। और गुरुदेव ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं। मुनिराज लोग आचार्य श्री को निहार रहे कि गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं। बंधुओं, हमारे संघ के गणधर मुनि विवर्धन सागर जी हैं,
जो कि सदैव गुरु चरण में रहे, उन्होंने भी एक पल कभी गुरुदेव को नहीं छोड़ा और वह गुरुदेव की मुद्रा को ही देख रहे थे और उन्होंने उनकी मुद्रा को देखा, वो समझ गए। उन्होंने तुरंत नमोकार मंत्र का पाठ स्टार्ट कर दिया और गुरुदेव को स्मरण दिलाया कि गुरुदेव आपके चारों प्रकार के आहार का त्याग है, आपकी यम संलेखना चल रही है। बोले मैं सोच रहा था कि गुरुदेव यदि ठीक हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्यों बेवर्धन सागर जी तुमने क्या सोच लिया, मैं जा रहा था। पर मैंने सोचा कुछ नहीं, जो सोचेंगे सोच लेने दो, पर मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा। बंधु, गुरुदेव ने नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते अपनी अंतिम सांस ली। बंधु, ऐसे आचार्य भगवत इस सदी के सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक हुए बंधु, जो लेटे लेटे नहीं, बैठे बैठे गए, बोलते बोलते गए। धन्य ऐसे गुरुदेव के लिए आज के दिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह से गुरुदेव ने उत्कृष्ट संलेखना समाधि करके अपने जीवन को सार्थक किया है, अपने जीवन को धन्य किया है, अपने जीवन को पावन पुनीत किया है। हर साधक का तो यही लक्ष्य होता है। रत्नात्रय का फल समाधि हुआ करता है और उन्होंने उस समाधि को प्राप्त किया है। हम भी हे गुरुदेव उस समाधि को प्राप्त करके आप जैसे अपना जीवन सार्थक सफल करें, इसी पुनीत भावना के साथ उनके चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामनी राज की बोले परम पूज्य